आप सभी को जय मसीह की प्रियो इटर्नल विजडम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके जीवन की सारी खुशियां, परिवार, संपत्ति, स्वास्थ्य और सम्मान एक ही पल में आपसे छीन जाए तो क्या आप तब भी परमेश्वर पर विश्वास बनाए रख पाएंगे? यही सवाल हमें ले जाता है बाइबल की एक महान पुरुष की ओर जिसका नाम है अय्यूब। अय्यूब का जीवन आंसुओं, संघर्ष, धैर्य और विश्वास की एक ऐसी गवाही है जो हर पीढ़ी को प्रेरित करता है। प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए प्रियो, अब देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अय्यूब उस समय का सबसे सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति था। उसके पास हजारों भेड़ बकरियां, ऊंट, बैल, गधे और असंख्य नौकर चाकर थे। उसके 10 बच्चे थे और वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। सच्चाई पर चलने वाला इंसान था। वो प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता कि यदि उन्होंने कोई पाप किया हो तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करे। उसकी जिंदगी देखकर हर कोई कहता, सचमुच ये व्यक्ति परमेश्वर का दास है। परंतु स्वर्ग में एक दिन एक अद्भुत वार्ता हुई। शैतान ने परमेश्वर से कहा, अय्यूब तेरा विश्वास योग्य है क्योंकि तूने उसे धन, परिवार और आशीष दी है। अगर ये सब कुछ छीन जाए तो वो तुझे श्राप देगा। तब परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो अय्यूब की परीक्षा ले, लेकिन उसकी जान ना ले। और यहीं से शुरू होती है दुखों की यात्रा। एक दिन में अय्यूब की सारी संपत्ति लूट ली गई। उसके नौकरों और पशुओं को दुश्मनों ने मार डाला और सबसे भयानक समाचार ये आया कि उसके 10 बच्चे अचानक एक घर गिरने से मर गए। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की। एक पिता जिसने अपने बच्चों को परमेश्वर को सौंपा था, अब उनकी लाशें देख रहा है। लेकिन उस घड़ी में भी अय्यूब ने कहा, मैं नंगा माँ के गर्भ से आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। शैतान ये देखकर हार नहीं मान सका। उसने दोबारा परमेश्वर से अनुमति मांगी और इस बार अय्यूब के शरीर पर फोड़े और घाव कर दिए। उसका शरीर इतना पीड़ादायक हो गया कि वो राख पर बैठकर फटी हुई मिट्टी के टुकड़ों से अपने घाव खुजाने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, अब भी तो क्या अपनी खराई बनाए रखेगा? परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। पर अय्यूब ने उत्तर दिया, क्या हम परमेश्वर से केवल भलाई ही ले और बुराई ना ले? इस बीच उसके 3 मित्र उससे मिलने आए। 7 दिन तक वे उसके साथ चुपचाप बैठे रहे, परंतु बाद में उन्होंने कहा कि शायद अय्यूब ने कोई पाप किया है, इसी कारण ये दुख उस पर आया है। वे उसे दोष देने लगे, पर अय्यूब बार बार कहता रहा कि वो निर्दोष है और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण ये आपदा आई हो। अय्यूब का दर्द था, हे परमेश्वर, मैंने तेरा अनुसरण किया, फिर ये कष्ट क्यों? अंत में परमेश्वर ने अय्यूब से उत्तर दिया, लेकिन वो उत्तर सीधा नहीं था मेरे प्रियो, बल्कि प्रश्नों के रूप में था। परमेश्वर ने कहा, क्या तू उस समय वहां था जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली? क्या तू समुद्र को सीमाओं में बांध सकता है? क्या तू आकाश के तारों की गति जानता है? इन प्रश्नों ने अय्यूब को ये याद दिलाया कि मनुष्य की समझ सीमित है, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं अनंत और परिपूर्ण है। अय्यूब ने पश्चाताप करते हुए कहा, मैंने ऐसी बातें कही जो मेरी समझ से बाहर थी। अब मैं तुझे देखता हूँ और राख व धूल में पश्चाताप करता हूँ। तब परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों को डांटा और अय्यूब की सच्चाई और विश्वास को देखकर उसे पहले से दुगना आशीर्वाद दिया। उसकी संपत्ति लौट गई, नए बेटे बेटियां हुए और उसका जीवन अंत तक समृद्ध रहा। अय्यूब
याकूब की कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास केवल सुख के दिनों में नहीं बल्कि दुखों की आग में भी परखा जाता है। आंसू और पीड़ा हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब हम धैर्य से कठिनाइयों को सहते हैं तो परमेश्वर अंत में हमें दुगना आशीर्वाद देता है। तो यदि आप आज अपने जीवन में संघर्ष, बीमारी या हानि से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आयुब की तरह अपने विश्वास को थामे रहिए। आंधी चाहे कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम अटल है और जब हम हार नहीं मानते तो अंत में पुनर्स्थापन, आशीर्वाद और विजय हमारा इंतजार कर रही होती है। याद रखिए, दुख क्षणिक है और विश्वास शाश्वत है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए क्योंकि उसका हर योजना हमारे भले के लिए होते हैं। ईश्वर इस छोटी सी वचन से हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।